प्रभु के स्मरण का अर्थ यही है कि दुनिया में जो कुछ भी लाभदायक नहीं है उसका विस्मरण करते चलो। कोई परमात्मा ऐसा है नहीं जिसका स्मरण करा जा सके, कोई सत्य ऐसा है नहीं जिसको आप याद रख सकें। तो याद रखने के लिए तो भाई कुछ है नहीं, हाँ भुलाने के लिए बहुत कुछ है। क्या है भुलाने के लिए? वो सब कुछ जो आज तक याद रखा माने महत्व दिया उसको, और याद रखकर उसको कुछ पाया नहीं, उसको महत्व दे करके कोई लाभ नहीं हुआ, वो सब भुलाना है। तो अध्यात्म ये नहीं है कि आपने 5-10 चीजें और याद कर ली, कि जब से हम आध्यात्मिक हुए हैं तब से हमने इतने श्लोक और याद कर लिए हैं, इतने मंत्र और रट लिए हैं, और ये नए सिद्धांत हैं ये पता चल गए हैं, और ये कुछ गीत हैं ये कंठस्थ कर लिए हैं, अब बहुत सारी नई नई बातें हमको याद हैं। अध्यात्म इसलिए नहीं है कि आप और नई नई बातें याद कर लें। अध्यात्म इसलिए है ताकि आपने जो कुछ याद कर ही रखा है आप उसकी व्यर्थता को देख पाएं। अध्यात्म आपको भुलक्कड़ बनाने के लिए है, भूल जाओ। अध्यात्म इसलिए तो आपकी स्मृति पर पोछा मारा जा सके, वहां बहुत गंदगी बैठ गई है, एकदम सब साफ कर दिया जाए। अध्यात्म वास्तविक अर्थ में ब्रेन वॉश है, मन की सफाई। ब्रेन वॉश नहीं तो माइंड वॉश बोल दीजिए, सफाई। हमारे मन बहुत गंदे हैं, उनमें वो सब कुछ बैठा हुआ है जो महत्व का नहीं है। गंदगी आप किसको कहते हैं? आप कैसे कह देते हैं कि एक पदार्थ का नाम है गंदगी और दूसरे का नाम गंदगी नहीं है? घर में इतनी चीजें हैं, कुछ चीजों को आप कह देती हैं तो गंदगी है, और कुछ चीजों को कह देते हैं गंदगी नहीं है। पानी की बोतल होती है, जब तक उसमें पानी भरा हुआ है तो आप उसे गंदगी नहीं बोलते, पर जैसे ही आपने पानी पी लिया और वो बोतल खाली हो गई आप बोलते हैं वेस्ट। तो गंदगी शब्द की परिभाषा क्या है? फिर क्या है जिसे आप गंदा कह सकते हैं? वो जो अब उपयोग का ना हो उसे कहते हैं गंदा, वेस्ट, कूड़ा। उसे बोलते हैं कि अब ये त्यक्त पदार्थ है, इसका त्याग कर देना चाहिए। जब तक पानी था उस बोतल में उसे आप नहीं कहेंगे गंदगी है, वेस्ट नहीं बोलेंगे, पर जो ही पानी उसका पी लिया अब वो बोतल क्या है? वो वेस्ट है ना? रुई जब तक आपने अपने शरीर पर लगा रखी थी तब तक उसका उपयोग था, ठीक? आपके कोई छोटा सा घाव है उस पर आपने रुई लगा रखी है, जब तक आपने रुई लगा रखी है तब तक उसका उपयोग था। जिस क्षण आपने अपने घाव से वो रुई हटा दी अब वो क्या कहलाती है? वेस्ट, है ना? कचरा, मूल्यहीन वस्तु। हमारा जीवन मूल्यहीन वस्तुओं से भरा हुआ है। मूल्यहीन इस तरह से कि उनसे हमें कुछ मिलता नहीं है, मिलता कुछ नहीं है, पर हमने उसको घर में भर रखा है। जैसे किसी ने अपने घर में तमाम ऐसी चीजें इकट्ठा कर रखी हों जो शायद कभी काम की रही होंगी, आज जिनकी कोई हैसियत नहीं, पर वो व्यक्ति मोह के मारे, स्मृति के मारे उन व्यक्तियों को त्याग ही नहीं रहा। जैसे कोई अस्पताल ऐसा हो जिसमें जितने भी इस्तेमाल किए हुए पुराने डिस्पोजेबल इंजेक्शन है सब रखे हुए हैं, और पुरानी रुइयां रखी हुई हैं, और पुराने तमाम तरह की दवाइयों के छिलके रखे हुए हैं, यहां तक कि रोगियों ने जो वमन करा है और लेबोरेटरी के जो पुराने सैंपल हैं वो भी रखे हुए हैं। आप अपने खून का नमूना देते हैं जांच के लिए, तब उसकी बहुत उपयोगिता है कि नहीं है? आपका जीवन मरण हो सकता है उस पर निर्भर करे। इंजेक्शन लगा के आपका खून लिया जाता है, उसकी बड़ी उपयोगिता है। लेकिन जैसे ही जांच हो गई तो अब वो जो सैंपल है अब वो क्या कहलाता है? अब वो वेस्ट कहलाता है। और कोई कहे कि नहीं देखो कभी ये मेरे कितने काम आया था, इसी की जांच करके तो मेरी बीमारी पकड़ी गई थी, मैं इसको सहेज के रखूंगा, तो फिर तो चल चुका काम। ऐसा अस्पताल मुर्दाघर बन जाएगा। हमने भी जीवन को मुर्दों की जगह बना लिया है,
उन सबको पकड़ के बैठाए हुए हैं जिनकी उपयोगिता कब की खत्म हो गई, जिनका अब होना एक झूठ मात्र है। तो अध्यात्म विस्मरण के लिए है। अध्यात्म इसलिए कि इन सबको भुला दो, गंदगी साफ कर दो। कुछ रहा होगा कभी प्राणदायक, आज तो वो प्राणलेवा हो चुका है। काहे